नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स में यूट्यूब पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचियों को जानेंगे, इसका विस्तार से आज क्लास की चर्चा करने वाला हूँ मैं। बता दो कि इस दिनों भारत सरकार ने जो है गैस की कीमत में वृद्धि की है, जिसमें देश भर में जो है इसका विरोध हुआ। 25 रुपये की कीमत बढ़ा दी गई। वहीं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दे दिया है। काफ़ी बड़ा जो है बदलाव हुआ है। टाटा स्टील ने जो है अपने लगभग 4 लाख से आसपास कर्मचारियों को जो है बोनस का ऐलान किया, जो काफ़ी बड़ी जो है। और बता दूँ कि तालिबान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वजा भी फहराया गया। वहीं अशरफ गनी जो है बाहर निकल गए हैं, देश छोड़ कर चले गए हैं, जो कि वहाँ चिंता विषय बना हुआ है। और लगातार तालिबान कोशिश कर रहा है कि वहाँ सरकार स्थापित किया जाए, इसके लिए बातचीत चल रही है, सामंजस्य चल रहा है। वहीं जो है तालिबान ने भारत से आयात निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो कि काफ़ी नुकसान हो सकती है। और बता दूँ कि 86 वर्षीय चौटाला ने 10वीं अंग्रेजी विषय परीक्षा जो है दी है। ये काफ़ी बड़ी जो है उम्रदार व्यक्ति जो बन चुकी हैं। तो ये थी सुर्खियाँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि और क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। बता दो कि कल क्लास नहीं किया, उसको क्लास का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो, क्लास को लाभ उठा सकते हो। चलिए फटाफट जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रोज़ की तरह सभी को पता होना चाहिए कि आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, इस पर टॉपिक पर जो डिस्कशन की जाती है, काफ़ी बेसिक पॉइंट्स क्लियर कराए जाते हैं, तो आप सभी जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का रूल है, जिससे हम सभी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी दिन भर जो है एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हैं। आई होप आप लोगों को भी जो है काफ़ी प्रेरणा मिलती होगी। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पिछले 8 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज के इतिहास से जुड़े सवाल को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस की चेयरपर्सन, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति का जो है जन्म कर्नाटक के शिवगांव में हुआ था। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के समय कॉलेज में वह सिर्फ अकेली लड़की थी। वह टेलीकॉम में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर भी बनी थी। उन्होंने इंफोसिस की स्थापना में भूमिका निभाई। आज ही के दिन वर्ष 1973 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने अपने शेयर बाजार में उतारे। उस समय जो एक शेयर की कीमत $85 थी। करीब 2.25 करोड़ शेयर बेचे गए। इसके द्वारा कंपनी ने जो लगभग $1.9 अरब से ज़्यादा का रकम जुटाई थी। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारत की परमाणु नीति के मसौदे से नाराज G8 ने सभी तरह के महत्व पर रोक लगाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1960 में स्पुतनिक 5 यान से जो है 2 कुत्ते, मधुमक्खियाँ, 3 चूहे और पौधों को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये सभी अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले, धरती पर जो है सुरक्षित लौटने वाले पहले जीव बने थे। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। चलिए आगे मैं आपको थॉट्स ऑफ द डे से रूबरू करा दूँ। थॉट्स ऑफ द डे में आपको मैं काफ़ी स्पेशल टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ और बेसिक पॉइंट्स क्लियर कराने वाला हूँ, तो जरूर देखिए इस टॉपिक को। ये सभी जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वाले डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत देश के 132 शहरों की सड़कों और हाईवे जंक्शन के ऊपर जो है डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरों से युक्त होंगे, जिससे नियम तोड़ने वालों का बच निकलना जो है अब आसान नहीं होगा। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व प्रवर्तन संबंधी अधिसूचना राज्यों को जारी कर दी है। परिवहन विशेषज्ञ का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी यातायात की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत होने वाली जा रही है। तो आने वाला समय पूरी तरह से हमारा जो ट्रैफिक रूल्स है, यातायात के जो नियम हैं, वो काफ़ी जो है कठिन होने वाले हैं। यानी आने वाले समय में जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग जो है जागरूक होंगे सड़क दुर्घटना के प्रति, और गाड़ी के जो यातायात के नियम हैं उनके प्रति सजग होंगे, ताकि जो है आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो घटती है अक्सर रोड एक्सीडेंट में, जब काफ़ी बेकसूर लोग जो है मारे जाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के जो है घर उजड़ जाते हैं, किसी का माँ बाप, किसी की बहन, किसी का बेटा चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह का जो है बहुत ज़रूरी थी, बेहद ही ज़रूरी थी। तो ये थे आज का टॉपिक। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं।
हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि लोग जो है काफ़ी कोशिश करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेहनत करते हैं, जी जान मेहनत करते हैं, चाहे वो 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, दिन प्रतिदिन जो है अपने पढ़ने की टाइमिंग बढ़ाते हैं, रणनीति चेंज करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन जो है आप कोई व्यक्ति सफल होता है तो उससे आप पूछो तो वो कैसे सफल हुआ, तो वो साफ बताएगा कि नहीं, उसने कोशिश की। क्या की? कोशिश की। यानी जीवन में आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो काम छोटी हो या बड़ी हो, या बिजनेस हो या जॉब हो, या आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो क्यों ना हो, तो आपको बेहद ज़रूरी है कि आपको अपना कोशिश और अपना 110% देनी ज़रूरी है, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। चलिए इसी शुभ के साथ आगे शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दें कि कल क्लास जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं सभी जुड़ सकते हैं मेरे क्लास में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है। और कल का क्लास जो नहीं किए हैं उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप सभी जो है वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अविभाजित बंगाल में 415 साल पहले दुर्गा पूजा के आयोजन में 9 लाख खर्च किए गए, जो मौजूदा समय में 300 करोड़ रुपए के बराबर है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि पश्चिम बंगाल जो है दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है, तो ये काफ़ी बड़ी राशि जो है इस तरह का खर्च की जाती थी। सन 1606 में राजशाही में राजा कंस नारायण ने बेहद बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। उसी पूजा को इस साल बड़ीसा सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति ने जो है अपना थीम बनाया है। काफ़ी अनुसंधान करके यह थीम तैयार की गई है। इस थीम को कृष्णालु पाल मूर्त रूप में देने में जुटे हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है रकम करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई का दिशा निर्देश जारी, लॉकर में हुई चोरी तो बैंक जो है हर्जाना देगा, लेकिन और भी कोई तरह से घटना होती है, प्राकृतिक घटना होती है, या कहें तो प्राकृतिक आपदा से लॉकर को हुआ नुकसान तो बैंक जिम्मेदार नहीं, आरबीआई ने कहा है। 10,000 रुपये किराया देने वाले ग्राहक को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे बैंक। 8,000 रुपये तक का शुल्क लेने वाले करीब सरकारी बैंक बड़े लॉकर के लिए। तो काफ़ी बड़ा जो है सरकार ने, आरबीआई ने जो है अपना अनाउंसमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाले गैर सरकारी खाताधारकों की संख्या जो है 30 लाख के पार पहुंच गई है। तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन एस बंदोपाध्याय के मुताबिक वर्ष 14 अगस्त तक जो है आंकड़ों के हिसाब से कॉरपोरेट और रिटेल सेक्टर से लगभग कहा जाए तो 30 लाख से अधिक लोग जो एनपीएस से जुड़ चुके हैं। इनमें निजी कंपनियां यानी कॉरपोरेट क्षेत्र के खाताधारकों की संख्या लगभग 11,97,000 है। खुदरा क्षेत्र की बात किया तो 18 लाख से पार है। वर्ष 2018 में संख्या 13.5 लाख के आसपास थी। नहीं चलते हैं। रसोई गैस में केंद्र सरकार ने जो है फिर 25 रुपये की वृद्धि की है, जो चिंताजनक बनी हुई है। काफ़ी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। और कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों तो स्थिर है, लेकिन जो रसोई गैस के दाम का फिर बढ़ना जो है बहुत बड़ा चिंताजनक बनी हुई है। और कहा जा रहा है कि लगातार जो है अब तक कुल कहा जाए तो सब्सिडी के मामले में जो है कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कीमत की बात की जाए तो 165 रुपये अधिक हो गई। दिल्ली समेत राजधानी के साथ कई राज्यों में जो है काफ़ी दाम बढ़ गई है, जो कि लोगों को खरीदना अब दुभर हो रहा है। लोग जो है पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना है कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होना हो सकती है इससे, क्योंकि गरीब लोग जो इतने पैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रतन टाटा स्टील ने जो है अपने इतिहास में सबसे बड़ा बोनस का ऐलान किया है। तो 3,30,000 से अधिक कर्मचारियों को जो है बोनस देने का काम किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस बार जो है अधिकतम 3,59,029 और न्यूनतम 34,290 बोनस बटेगा। पहली बार कंपनी और यूनियन में जो है अगस्त में ही समझौता हो गया और सोमवार को जो है कर्मचारियों के खातों में पैसा भी चला जाएगा। इसमें न्यूनतम 7,451 और अधिकतम 57,657 रुपये का बोनस मिला है। तो काफ़ी बड़ा जो है फैसला लिया गया टाटा स्टील के द्वारा, बड़ा पैकेज का ऐलान किया गया है। लगभग 270 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दी है। तो काफ़ी जो है खरी खोटी सुनने के बाद
कोर्ट ने जो है साफ तौर पर कहा है कि अब लड़कियां भी जो है नियमित हो सकती है, वो एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकती है। तो पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आना जो देश में महिलाओं को बढ़ावा देने का है। और यूपीएससी को इस बार भी के बारे में भी जो है अधिसूचना जारी करने का निर्देश जारी किया गया। वायुसेना नौसेना मामले में भी जो है ज़्यादा प्रगतिशील हो, इसीलिए जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं आईसीएमआर और एनसीडीएम की रिपोर्ट के अनुसार आईसीएमआर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और आईसीएमआर और एनडीसीएम की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कैंसर का प्रकोप बढ़ा है। तो लगातार जो है बढ़ रहा है। हर 4 में से एक जो है लोग जो है फेफड़ों के कैंसर से जुड़े हुए हैं, कैंसर से ग्रसित हैं। तो काफ़ी बड़ी चिंताजनक बनी हुई है। आइजोल में महिलाओं के जो फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा देखा गया है और कहा जा रहा है कि तंबाकू का सेवन ज़्यादा करने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो एक चिंताजनक बनी हुई है। एनसीडीएमआईआर और आईसीएमआर की रिपोर्ट की संयुक्त रिपोर्ट के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो है कैंसर का गढ़ बना हुआ है। न चलते हैं यूरोप की सबसे उम्रदराज चिंपैंजी की मृत्यु हो गई। तो काफ़ी जो है 49 साल की थी जूडी का जन्म जो है 1972 में हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन एवं राहत के क्षेत्र में सहयोग देने की मंजूरी दी है। तो काफ़ी बड़ी जो है समय के बाद जो है ऐसा हुआ है। भारत सरकार के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक हुई, जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आगे चल के और भी होगा। और मैं बता दूँ कि इसमें 1 मार्च 2021 को ही जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो है एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें जो है काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ख़ास करके बांग्लादेश जैसे और भारत के जैसे जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो पहली बार भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच जो है आपदा प्रबंधन में क्षेत्र में बड़ा जो है सहयोग की मंजूरी दी गई है। यानी आने वाले समय में भारत जो है हर तरह का सुविधा बांग्लादेश को मुहैया कराएगा। जिस तरह से चिली में जो भूकंप आया है, जिसके बाद जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे जो है हर देश सबक ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। परमाणु संलयन अभिक्रिया में स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। मेलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो अन्य से भिन्न है। वेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। ये रिपोर्ट जो है एक ऐसी टॉपिक से जुड़ी हुई है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको एक टॉपिक से जुड़ी हुई आपको रूबरू कराने वाला हूँ, तो आप जरूर देखिए, इसका लाभ जरूर उठाइए। एवरीडे की तरह आज भी जो है आपको दी जा रही है। और बता दूं कि इन दिनों भारत सरकार पाम ऑयल पर जो है काफ़ी बड़ी राहत और कई योजनाओं का जो है घोषणा की है। तो चलिए इस रिपोर्ट को जानते हैं। 1500 करोड़ रुपए के मूल्य के सोने की नीलामी मनप्पुरम फाइनेंस ने जून तिमाही में हुई है। 3 गुने सोने की नीलामी मनप्पुरम फाइनेंस ने की। 404 करोड़ रुपये सोने की नीलामी पिछली तिमाही हुई है। यहाँ सोने में जो है निवेश का जो है लाभ हुआ है काफ़ी। एक तरफ तो देखा जाए तो तेजी आई है, लेकिन दूसरे को जो और देखा जाए तो निवेशकों को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कम आय वर्ग वाले जो है लोग गोल्ड लोन लेते हैं। देश में सोने की नीलामी बढ़ने से इसके निवेशकों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोना अपने उच्चतम स्तर के करीब 9000 रुपये सस्ता हो चुका है। इस साल सोने में ने जो अभी तक निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड एसेट मैनेजमेंट के कुल AUM में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। भौतिक सोना सॉवरेन बॉन्ड के भाव के नीचे बिक रहा है।
अधिकांश गोल्ड लेन देन वाले कम आय वर्ग के लोग जो है लेते हैं। वित्तीय संकट के समय उनके पास अपनी ज़रूरत के पैसे का बंदोबस्त करने का एकमात्र चारा सोने की गिरवी रखना होता है। बैंक आसानी से गोल्ड लोन दे देते हैं क्योंकि वह सुरक्षित होता है। जब वह कोरोना की दूसरी लहर के कारण हालात ख़राब हो गए, इसके बाद जो लोग सोना बेचने को मजबूर हो गए। और दूसरी बात बता दूं कि इस बार नरमी से कानून करने की ज़रूरत है। काबुल में कब्जे के बाद पहली बार प्रेस वार्ता में तालिबान ने कहा है कि 1996 और 2001 के बीच अपने शासन की तुलना में पहली बार नरमी से कानून लागू करने वाला है। तालिबान के प्रमुख प्रवक्ता हजीबुल्लाह मुजाहिदीन ने जानकारी दी है। सरकारी अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण संवाद करने जा रहा है। तालिबान का शासनकाल जो है महिलाएं खौफजदा है। लगातार जो है लोग चिंता बने हुए हैं और सड़कों पर आ चुके हैं, झंडा फहरा रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अफगानिस्तान में एक ज़िंदगी जो है नरक बन गई है। तो ये था स्पेशल रिपोर्ट। आई होप आप सभी को आज का रिपोर्ट से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगेन। तो इस तरह का जानकारी के लिए ज़रूर मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास कंडक्ट कराई जाती है, तो सभी को ऑलवेज वेलकम है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और बता दूँ कि कल का क्लास जो भी नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप जरूर जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू। स्टे बी हैप्पी।